नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट डे इन मई 2023, यानी कि मई 2023 में जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे उससे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि डे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखिए, आपके सामने दिया गया यहाँ पे 1 मई। अगर 1 मई की हम बात करें तो यहाँ पे 1 मई दिया गया, तो 1 मई को कौन कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। तो पहला है इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को पहला दिवस कौन सा मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल लेबर डे। और सेकेंड दिया गया है महाराष्ट्र एंड गुजरात फाउंडेशन डे, यानी कि 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का भी स्थापना किया गया था। तो पहला तो हो गया इंटरनेशनल लेबर डे, जबकि दूसरा हो गया महाराष्ट्र एंड गुजरात फाउंडेशन डे। तो 1 मई को ये दोनों डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड दिया गया 2 मई, ठीक है। 2 मई को होता है वर्ल्ड टूना फिश डे। कौन सा? वर्ल्ड टूना फिश डे। उसके बाद से यहाँ पे बात किया गया सत्यजीत राय बर्थ एनिवर्सरी। और सेकेंड कौन सा है? ये जो सत्यजीत राय हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी प्रत्येक साल 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड दिया गया, 3 मई की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल। 4 मई की बात करें तो 4 मई दिया गया है कोयल माइनर्स डे। कौन सा? कोयल माइनर्स डे या फिर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो इस दिन भी दो डे सेलिब्रेट होता है, दो दो दिवस मनाए जाते हैं। एक तो है कोयल माइनर्स डे और दूसरा है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे नोट करते चलिएगा, अदरवाइज आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके और इजीली याद कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 5 मई। अगर 5 मई की बात करें तो 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। और सेकेंड है वर्ल्ड एंड हाइजीन डे, ठीक है, वर्ल्ड एंड हाइजीन डे। और थर्ड है वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे। और फोर्थ है यहाँ पे वर्ल्ड पासपोर्ट डे। तो वर्ल्ड पासपोर्ट डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पासपोर्ट इंडेक्स बहुत बार जारी किया जाता है और उससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये सारे डे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक बार से फिर से इसको हम लोग रिपीट कर ले या फिर रहने दें, चलिए ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये इसमें रिपीट करने वाली कोई बात ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है 6 मई। 6 मई की बात करें तो इस दिन दिया कौन कौन सा डे सेलिब्रेट हो जाता है। तो पहला है वर्ल्ड नो डाइट डे। कौन सा? वर्ल्ड नो डाइट डे। और अगला है नेशनल बीवरेज डे। कौन सा? नेशनल बीवरेज डे। तो इसको आप ध्यान में रखते रहिएगा और नोट चाहे करना तो करते चलिएगा। 7 मई की बात करें तो 7 मई है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। कौन सा? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर बर्थडे, ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जन गण मन को लिखे हैं। फिर इनके बहुत सारे बुक भी हैं, गीतांजलि जिसमें से फेमस है, ठीक है। तो इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है प्रत्येक साल 7 मई को। 8 मई की बात करें तो 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। कौन सा? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल 8 मई को। अगला है वर्ल्ड थैलासेमिया डे। कौन सा? वर्ल्ड थैलासेमिया डे। और नेक्स्ट है नेशनल स्टूडेंट नर्स डे, ठीक है, नेशनल स्टूडेंट नर्स डे। तो ये नर्स डे, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम अब वही मार्क करेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद करते रहिएगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। अगला है 9 मई। 9 मई को होता है रशिया विक्ट्री डे, ठीक है, रशिया विक्ट्री डे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला दिया गया 10 मई। तो 10 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ल्यूपस डे, ठीक है, वर्ल्ड ल्यूपस डे। और इंटरनेशनल डे ऑफ अर्जेनिया। तो अर्जेनिया ये उतना इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो जो वर्ल्ड लूपस डे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आई होप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड होते हैं जो मतलब आपके एग्जाम से रिलेवेंट होते हैं। नेक्स्ट दिया गया 11 मई। 11 मई की बात करें तो 11 मई को प्रत्येक साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया जाता है। और अभी सारा टेक्नोलॉजी का ही खेल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। ये भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही शेयर हो पा रहा है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पाते, और आपके पास फ़ोन नहीं होता तो आप उसे देख नहीं पाते। और आजकल टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है कि अब मतलब इतना एडवांस हो गया है कि आपको बैंक तक नहीं जाने की ज़रूरत पड़ रहा है, आप सारे काम फ़ोन से कर ले रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, डे बाय डे हमें मतलब सब कुछ ईजी होते जा रहा है।
विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप मार्क कर लीजिए। 11th मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है 12th मई। 12th मई की बात करें तो इस दिन इंटरनेशनल नर्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए नर्स और डॉक्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि यही वो है जो मतलब भगवान की तरह काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अगर हमें हमारे साथ कुछ हमारा हेल्थ इशू हो जाता है तो नर्स और डॉक्टर यही दो लोग हैं जो हमें सेवा करके मतलब अपनी मेहनत करके हमें बचाते हैं। तो भगवान की तरह ये हमें काम करते हैं, ठीक है। तो 12th मई क्या हो जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे। तो ये सेलिब्रेट होता है प्रत्येक 12th मई को। अगला दिया गया इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, तो प्लांट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्लांट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपको पता है कि हम लोग 5 मिनट तक सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे साथ, यानी कि हम लोग दूसरे लोक में पधार देंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्रत्येक साल 12th मई को। 13th मई की बात करें तो 13th मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड की बात करें तो देखिए बहुत सारे बर्ड है जो मतलब वो सीजन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, सीजन या वेदर पे डिपेंड करते हैं। अगर मान लीजिए कि सीजन मतलब अगर समर सीजन आया तो बहुत सारे बर्ड है जो विंटर में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, तो समर सीजन आते हैं वो विंटर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं। और फिर जैसे ही उधर समर आएगा तो फिर इधर इस साइड आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड है। यानी कि जो मतलब माइग्रेटरी बर्ड है जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, तो उनके लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, जो प्रत्येक साल 13 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे 15 मई की बात करें 15th मई, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। अब यहाँ पे फैमिलीज़ की बात आ गया तो आपको पता ही है कि फैमिलीज़ भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि देखिए हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी हमारे लिए फैमिली होता है, ठीक है। अगर फैमिली नहीं हो तो फिर जो जो देखिएगा जो अनाथ घूमता है कहीं स्टेशन पे देख लीजिएगा कहीं, उससे पूछिएगा फैमिलीज़ का वैल्यू क्या होता है। तो हमेशा अपने फैमिली का रेस्पेक्ट करना चाहिए। और बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ का तो 15th मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 16th मई दिया गया है नेशनल डेंगू डे। तो डेंगू एक तरह का बीमार क्या है, मच्छर के काटने से हो जाता है, डेंगू बीमारी है। तो इससे अवेयरनेस फैलाने के लिए 16th मई को प्रत्येक साल नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है वर्ल्ड एंटी टूरिज्म डे। क्या है, एंटी टूरिज्म डे, ठीक है, एंटी टूरिज्म डे दिया गया है, वर्ल्ड एंटी टूरिज्म डे। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। तो ये सारे 16th मई को सेलिब्रेट होते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ गए। यहाँ पे दिया गया 17th मई। 17th मई की बात करें तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। देखिए एक तो टेलीकम्युनिकेशन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट होता है 17th मई को। उसके आगे भी दिया गया है बहुत सारा डे। तो अगला दिया गया वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है आपको पता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है लो हो जाता है, तो जो हाई होता है उसको ही हाइपरटेंशन बोला जाता है। तो आजकल देखते होंगे ये जो ब्लड प्रेशर है ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब आजकल के बच्चों का भी ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको के लिए ही इससे अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप कैसे अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं, डेली एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, ठीक है। तो इससे अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक साल 17th मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला डे दिया गया इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट होमोफोबिया, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट होमोफोबिया भी 17th मई को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अगला है ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया। ट्रांस देखिए तो यहाँ पे दिया गया इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया, ये तीनों को मिला के एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल 17th मई को। 18th मई की बात करें तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ठीक है, एड्स वैक्सीन डे प्रत्येक साल विश्व एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है, तो 18th मई को मनाया जाता है। और उसके आगे दिया गया इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो म्यूजियम आप में से कौन कौन घूमने गया है, आपको पता है कि म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस लिए, ताकि हमको पता चले कि हमारे पास्ट में क्या था, ठीक है, हमारे पास्ट की चीज़ें कैसी थी, लोग कैसे सर्वाइव करते थे, एक एक चीज़ उसमें आपको देखने को मिलता है। जब आप म्यूजियम जाते हैं तो वहाँ पे पुरानी पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, संग्रहालय यानी कि उसको संरक्षित करके चीज़ें रखा जाता है, ताकि जो हम आने वाला पीढ़ी है या हम लोग हैं देख पाए कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उन लोग क्या क्या यूज़ करते थे, उन सब चीज़ों को रखा जाता है। तो इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है 19 मई यानी कि 19th मई वर्ल्ड इन्फ्लामेटरी बोवेल्स डिजीज डे। कौन सा डे है, तो वर्ल्ड इन्फ्लामेटरी बोवेल्स डिजीज डे। तो उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। 20th मई की बात करें तो 20th मई को
वर्ल्ड बी डे, ठीक है। बी मतलब क्या होता है, जो मक्खी होती है, तो उसके लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। देख रहे हैं किस किस के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक है हमारा बर्थडे तक, एक हम है, हमारा बर्थडे तक भी सेलिब्रेट नहीं होता है। तो यहाँ पे 20th मई को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला दिया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। कौन सा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये 20th मई को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 20 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला दिया गया 21 मई नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि टेररिस्ट के खिलाफ मतलब ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला दिया गया इंटरनेशनल टी डे। तो कौन कौन टी लवर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि किसको किसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि, और ये याद रखिएगा आज से कि इंटरनेशनल टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला दिया गया वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे 3 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो एक दिया गया है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, इंटरनेशनल टी डे और वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। तो ये 21 मई को सेलिब्रेट होते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए ले लिए होंगे आई होप स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड दिया गया है 22 मई से शुरू है, ठीक है। 22 मई की बात करें तो उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड ग्रोथ डे, आर रॉय बर्थ एनिवर्सरी और महाराणा प्रताप जयंती। तो महाराणा प्रताप जयंती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप काफ़ी ज़्यादा बहादुर और स्ट्रांग पर्सन थे, ठीक है। और ये कभी डरे नहीं किसी से, कभी किसी के सामने झुके नहीं। तो इसलिए इनके मतलब इनका मनाया जाता है जयंती 22 मई को। प्रत्येक 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाया जाता है। तो एक बार से जल्दी से इनके लिए एक बार से कमेंट सेक्शन में जय राजपूताना लिख दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिया गया 23 मई। 23 मई की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे, ठीक है। वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है, तो 23 मई को मनाया जाता है। और अगला है गुरु अर्जुन देव शहीद दिवस। गुरु अर्जुन देव शहीद हो गए थे, ठीक है। तो उनके ही उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किनका? तो गुरु अर्जुन देव के लिए, ठीक है। ये सिख थे। अगला दिया गया इंटरनेशनल डे टू द ऑब्स्टेट्रिक्स फिस्टुला, ठीक है। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फिस्टुला मनाया जाता है प्रत्येक 23 मई को। और नेक्स्ट दिया गया 24 मई, यानी कि 24 मई इंटरनेशनल नेशनल ब्रोदर्स डे। तो आज देखे होंगे 24 मई को सारे लोग क्या किए थे, स्टेटस में लगाए थे अपने अपने भाइयों का फोटो। तो भाई से प्यार जो जिनको जिनको था वो मनाते हैं नेशनल ब्रोदर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय भाईचारा दिवस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया वर्ल्ड कॉमनवेल्थ डे। तो ठीक है, ये ब्रोदर्स डे से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कॉमनवेल्थ डे से जरूर क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। और आप इसको ऐसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं कि जो मतलब ओलंपिक जीत में सॉरी जो कॉमनवेल्थ गेम में जीते हैं वो हमारे भाई जैसा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है 25 टू 21 मई, यानी कि 25 मई से लेके 31 मई तक, ये पूरे वीक का बात हो रहा है। तो उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक 25 मई से 31 मई तक सेलिब्रेट किया गया है 2023 में। और आगे दिया गया 25 मई, ठीक है। 25 मई, सिर्फ 25 मई का यहाँ पे बात हो रहा है। तो वर्ल्ड थायराइड डे होता है, ठीक है। वर्ल्ड थायराइड डे, थायराइड एक तरह का बीमारी है, उससे अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक साल 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला दिया गया इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, यानी कि बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे कि मिस हो जाते हैं, यानी कि कहीं कहीं गुम हो जाते हैं। तो उससे अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अफ्रीका डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अफ्रीका डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 25 मई का। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड दिया गया है 28 मई। 28 मई की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, वर्ल्ड हंगर डे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एमनेस्टी। तो इस दिन बहुत सारे डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप एक काम कीजिए, इसको मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो एक बार देख लीजिए 25 मई को कौन कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, अगला है वर्ल्ड हंगर डे, ठीक है। वर्ल्ड हंगर डे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है लेडीज़ में, तो उससे मतलब बचने के लिए साफ सफाई कैसे रखना है, उससे अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक 28 मई को
ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है वर्ल्ड कैंसर डे। तो आपको पता होगा कि कैंसर एक बहुत भयानक बीमारी हो गया है, जो आजकल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर मतलब बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम लोग कैंसर के वजह से डेथ भी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड जिसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि कैंसर बहुत तरह का होता है, तो इसमें भी आता है एक ब्लड कैंसर। अगला दिया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एमनेस्टी, और नेक्स्ट दिया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एमनेस्टी। तो ये सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं 28 मई यानी कि 28 मई को। अगला दिया गया 29 मई। 29 मई की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर, ठीक है, यानी कि शांति को रखने के लिए देश वगैरह में, यूनाइटेड नेशंस में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला दिया गया इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे। तो ये इंपॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट डे, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे सेलिब्रेट कब होता है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको पता ही होगा, ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि कहाँ पे है, हिमालय में है, और किस देश में ये है, तो नेपाल में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। क्या दिया गया, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। तो ये भी सेलिब्रेट होता है 29 मई को। अगला दिया गया 30 मई, जो कि आज है, तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वेब डे, ठीक है। वर्ल्ड वेब डे प्रत्येक 30 मई को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अगला दिया गया 31 मई। तो 31 मई को एंटी तंबाकू डे। तंबाकू आपको पता ही है कि कितना डेंजरस हो जाता है। तंबाकू का सेवन करने से लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं, ठीक है। और उस पर लिखा भी होता है कि मतलब तंबाकू किल्स कैंसर, लेकिन फिर भी लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, देख के उस पर एकदम पिक्चर लगाया हुआ होता है, फिर भी लोग देख के नज़रअंदाज पता नहीं कैसे कर देते हैं और तंबाकू का सेवन करने लगते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की उन्हें बीमारियाँ हो जाती है और वो अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस फैलाया जाता है, और प्रत्येक साल 31 मई को एंटी तंबाकू डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि तंबाकू को नो कहने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए तो दिया गया, अब यहाँ पे वीक का बात हो रहा है, ठीक है। तो दिया गया है जो फर्स्ट संडे ऑफ मई, यानी कि जो मई, अगर ये हर साल सेलिब्रेट होता है, ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है, ये मतलब ये इसका डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये हर साल सेलिब्रेट होता है। जो पहला संडे होता है, जैसे ही मई आएगा तो मई का जो पहला संडे होता है ना, फर्स्ट संडे, उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी कि हंसने के लिए, देखिए लाइफ में हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हंसते हैं तो आपका हेल्थ सही रहता है। आप हमेशा मुंह लटका के बैठिएगा, एकदम लगेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो वो सही नहीं है। आपको हमेशा हंसते रहना चाहिए, और वो भी नहीं हो, अगर ऐसे हंसी नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, कपिल शर्मा का शो देखिए, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हंसते रहिएगा, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आएगा, ठीक है। अगला दिया गया फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, और मई का जो पहला ट्यूसडे होता है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। तो अस्थमा एक तरह का बीमारी है, इससे अवेयरनेस फैलाने के लिए फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। और सेकेंड जो संडे होता है मई का, जो दूसरा रविवार होता है, उस दिन वर्ल्ड मदर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, मदर्स डे मनाया जाता है, यानी कि मातृ दिवस मनाया जाता है। और जो थर्ड फ्राइडे होता है मई का, उस दिन मनाया जाता है नेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज डे, ठीक है, नेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज डे मनाया जाता है थर्ड फ्राइडे ऑफ मई को। और थर्ड सैटरडे की बात करें, मई के तीसरे शनिवार को आर्म फोर्सेस डे मनाया जाता है, ठीक है, आर्म फोर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है अगर आप सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगला दिया गया लास्ट मंडे ऑफ मई, यानी कि मई का जो लास्ट मंडे होता है उस दिन मनाया जाता है नेशनल मेमोरीज डे। तो नेशनल मेमोरीज डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मेमोरीज क्या होता है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा मेमोरीज काम ना करे, ठीक है, तो कोई फ़ायदा है कि आप कल जिसको देखे आज उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, अभी आप अपने फैमिली को नहीं पहचान पाएंगे, तो क्या होगा, इसलिए नेशनल मेमोरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, जो कि लास्ट मंडे ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।